कोई खत मिला तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तुर्क सदर के एजाज़ में दिए गए ज़ुहरानी में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। Today we signed various MOUs and agreements, but the more important point is that we have to now convert them from paper to action. I am fully committed to support all your efforts, whether it's B2B or G2G, to assure my Turkish investors and businessmen वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात का अलामिया जारी। पाक तुर्की ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया $5 अरब के तिजारती हजम के हदफ के लिए पुरअज़म है। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन बोले, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुक हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल के दरमियान तिजारत के मौक़ों से इस्तिफ़ादा किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गजा की ज़मीन पर कोई सौदा नहीं हो सकता। तुर्क सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने तैयब एर्दोआन को रुखसत किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और दीगर भी मौजूद थे। तुर्क सदर और खातून अव्वल को दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। तुर्क सदर और खातून अव्वल को ऐवान सदर आमद पर बच्चों ने फूल भी पेश किए। तुर्क सदर की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलखुसूस गजा और शाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, एर्दोआन का दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। तुर्क सदर ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन की जानिब से इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया गया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल तोहफे में दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। मुआहिदे दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलाआत, फाइनेंस, मजहबी अमूर की वजारतों के दरमियान हुए। मफाहमती याददाश्तों में समाजी और सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल्स के तबादले, एयर फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन शामिल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़िज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुसाफा भी किया। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। हुकूमत पाकिस्तान ने सेक्टर F8 और F9 इंटरचेंज को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के नाम से मंसूब कर दिया। तख्ती की नकाब कुशाई तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद की गई। मज़कूरा इंटरचेंज को जिन्ना एवेन्यू और आगा शाही एवेन्यू के संगम पर हाल ही में रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्किया के खातून अव्वल से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। बताया कि लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज़्म मुतारिफ करवाया है। हमारा अज़म है कि ये सहूलत पंजाब के तमाम शहरी इलाकों तक पहुँच जाए। तीन मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज कराची में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड ने फाइनल से कबल ट्रेनिंग के बजाय मुकम्मल आराम को तरजीह दी।
कीवीज ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैचेस जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की, जबकि पाकिस्तान प्रोटीज को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचा है। कराची की विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। फाइनल भी हाई स्कोरिंग हो सकता है। कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मैच के लिए हतमी प्लेइंग 11 का इंतखाब नहीं किया। पाकिस्तान में अपना क़याम और क्रिकेट खेलने को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोई खुशफहमी नहीं। 99% तमाशाई पाकिस्तानी टीम का साथ देंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने नई तारीख रकम की, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका ने पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट पर 260 रन्स की सबसे बड़ी शिराकत कायम की। ये चौथे विकेट पर क्रिकेट की तारीख की दूसरी बड़ी शिराकत है। दोनों मिडिल ऑर्डर बैटर्स ने एक ही इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, जो पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वां वाक़या है। बात की कि चीफ जस्टिस साहब को वो वफ्द मिला है, जजों को नहीं मिला, और उनके अपने 2-3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लॉ एंड जस्टिस कमीशन का एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें लीगल रिफॉर्म्स हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ का एक प्रोग्राम है जो कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन चलाता है। उस बैकग्राउंड में उन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से एज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टाइम मांगा था कि हम कुछ अमूर पे आपसे बात करना चाहते हैं। IMF के वक्त ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, जजेस से नहीं। चीफ जस्टिस से वक्त मांगा था, उनका जुडिशल इस्लाहात का प्रोग्राम है। चीफ जस्टिस ने उन्हें जुडिशल इस्लाहात पर बताया है। वज़ीर कानून का सेनेट इजलास से खिताब, कहा यहाँ IMF को ख़त लिखे जाते हैं। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने चीफ जस्टिस के पास नहीं गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई के दौरान 2 तरफा फायरिंग में शाहगुल नामी दहशतगर्द समेत 5 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों दोसाली और तापी में 2 कार्रवाइयों के दौरान 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक हुए। लकी मरवत में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि जिला खैबर के इलाके बाग में 1 खारजी हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द जराइम की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। एलामिये के मुताबिक मुल्क के किसी भी हिस्से में खारजी को रहने नहीं दिया जाएगा। मुल्क की निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है, पार्लियामेंट के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। फिर ऐसे मुश्किल में ये डम्मी नुमाइंदे वो आवाम के सामने नहीं जा सकते, वो पब्लिक का केस नहीं लड़ सकते। तो इस हवाले से सियासी खेल भी खेले गए, अपोजिशन को तकसीम करने की भी कोशिश की गई। सियासतदानों को मुल्की निज़ाम से बेदखल और पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। डमी नुमाइंदे अवाम का केस नहीं लड़ सकते। सियासी खेल खेले गए, अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश हुई, JUI और PTI को फिर लड़ाने की कोशिश की गई। मसाइल अब भी बहुत ज़्यादा है। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में तकरीब से गुफ्तगू, कहा सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड में बड़ा हिस्सा खरीदने का फैसला। आरिफ हबीब की जानिब से आगाही के लिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत, कहा हम लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड के 75.01% शेयर्स हासिल करने के इरादा रखते हैं। आरिफ हबीब लिमिटेड को एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की जानिब से पेशकश के लिए मैनेजर मुकर्रर किया गया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी ज़राई मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा।
सरकारी हज स्कीम में तीसरी किस्त जमा करवाने का आज आखिरी दिन। जमा ना करवाए तो दरख्वास्त मंसूख की जा सकती है। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज नामजद बैंक्स में किस्त लाजमी जमा करवाएं और कंप्यूटराइज रसीद ज़रूर हासिल करें। गुज़िश्ता साल के हुजाज अपनी मुतालिका बैंक ब्रांच से रब्ता करें। कि फिजिकल रिमांड मिला क्यों नहीं पुलिस को, क्यों उन्होंने कहा जी 2 दिन का रिमांड, उसके बाद मेडिकल करा के उसको जेसी कर दिया। मतलब एक आदमी जो कि इतनी दफा इतराफ करके अपनी स्टेटमेंट्स चेंज कर चुका है, उसको आप जेसी कर दें कि उससे कोई सवाल नहीं कर सके। अगर उसको रिमांड नहीं मिला तो शायद जेआईटी, लेकिन आपको पता है जेआईटी बनने में कितने दिन लगते हैं। कराची के नौजवान मुस्तफ़ा का अब तक पता ना चल सका। दुखियारी मां ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इंसाफ की अपील कर दी। प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू के दौरान मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर का कहना था कि समझ नहीं आया पुलिस को रिमांड क्यों नहीं दिया गया। मुलजिम को मेडिकल करवाकर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा की वालिदा का DNA ले लिया गया है। जाए वक़्फ़ा से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। कराची में डंपर गर्दी का सिलसिला ना थम सका। कातिल डंपर्स की टक्कर से शहरियों के कत्ल के वाक़ियात जारी। मलीर मेमनगोट में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त सैफुल्ला के नाम से हुई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है और एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रही। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक दलाल तलब करते हुए समात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। 30 दिन का टाइम दिया गया है, वो अपनी गाड़ियां फिटनेस करवा लें। अच्छा, वो गाड़ियां जो कि दूसरे सूबों से आ रही हैं और उनको जो है वो अगर वो भी कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगी तो उनके लिए भी लाजिम होगा कि वो सूबा सिंध से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास। गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुतालिक अहम फैसले। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में डंपर्स का वक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। 30 दिन का वक्त दिया है। हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा ले। कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन सड़क पर आई तो जब्त होगी। मोटरसाइकिल सवारों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स रखना होंगे। आफाक अहमद साहब को अरेस्ट किया गया है, उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ। मेरी हुकूमत वक्त से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको रिहा किया जाए। ये पख्तूनों का और मुहाजिरों का मसला नहीं है, ये गलत गाड़ी चलाने वालों का और मासूम लोगों के कुचले जाने का मसला है। आफाक अहमद को रिहा किया जाए। ये मुहाजिर और पख्तूनों का नहीं बल्कि गलत गाड़ी चलाने और कुचले जाने वाले शहीदों का मसला है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन तमाम वाक़यात की जिम्मेदार खराब हुक्मरानी करने वाली सिंध हुकूमत है। हुकूमत शहीदों के अहले खाना को मुआवजा अदा करे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। साल 2024 में ट्रैफिक हादसात में 771 अफराद की हलाकत, 8000 से जायद जख्मी। रवा साल अब तक 100 से जायद अफराद की डंपर तले जान ली जा चुकी। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा को हटा दिया गया। सर्विस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अहमद नवाज चीमा मार्च 2024 को DIG ट्रैफिक कराची तैनात हुए थे। वो 11 महीने 10 दिन DIG ट्रैफिक कराची रहे। पीर मोहम्मद शाह को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। जहलम में दीना के नवाही इलाके भरटा में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई।
लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। ज़रूरतमंद और नादिर बेघर अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने का फैसला। पहले मरहले में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। कराची में पासपोर्ट बनवाना आसान हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मैगर सेंटर नाज़िमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। शहरी 24 घंटे पासपोर्ट बनवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने काउंटर्स का मुआयना किया, अमले से मुलाकात भी की। शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फलाहमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा, आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में हमास ने कहा, मिस्री और कतरी सालिसकारों से बातचीत मस्बत रही और सालिसकारों ने मुआहदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।